विवाद को लेकर मनसे के कार्यकर्ता लगातार मारपीट पर उतारू हैं। महाराष्ट्र में रह रहे उत्तर भारतीयों की मांग है कि राज ठाकरे पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे संवाददाता सुधाकर कश्यप ने उत्तर भारतीयों से बातचीत की, देखिए रिपोर्ट। हिंदी और मराठी के विवाद के मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ सुनील शुक्ला जी और उनके पदाधिकारी, हम उनसे जानते हैं कि इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। सुनील जी बताइए कि क्या राय है आपके, जो बाबा साहब का जो मुद्दा उपस्थित किया था, कि आपकी क्या राय है? बाबा साहब अम्बेडकर ये एक हिंदी भाषी है और हमें बहुत गर्व है। उनका जन्म मऊ में हुआ था, मध्य प्रदेश, मऊ हिंदी भाषी राज्य में। वो एक हिंदी भाषी है। हमारा देश 55% हिंदी भाषी है और बाबा साहब अम्बेडकर को पसंद करने वाले लोग हैं। राज ठाकरे है ना, उसका घर और चैत्य भूमि का जो डिस्टेंस है, सबसे नजदीक व्यक्ति वो रहता है। आज तक वो वहां पर नहीं गया। वो बाबा साहब को नहीं मानता है क्योंकि वो एक हिंदी भाषी है, ना वो दलित समाज को मानता है। वो केवल राजनीति करना चाहता है और उत्तर भारतीयों को मारकर, आज उत्तर भारतीयों की परिस्थिति ये हो गई है, आप ट्रेन में जाइए, आप बस में जाइए, आप मार्केट में जाइए, अब लोगों तक ये द्वेष भावना आ गई है कि वो लोगों से झगड़ रहे हैं। हिंदी भाषा का अपमान हो रहा है यहां पर। और मेरे हिंदी भाषी जितना भी नेता है ना, बीजेपी में है, कांग्रेस में, शिंदे के पास, उद्धव के पास है, इनके परिवार पे हाथ नहीं उठ रहा है क्योंकि गाड़ी में सफर करते हैं। इनका प्रवास, इनके परिवार का प्रवास है ना, गाड़ी में होता है। जो मेरा गरीब है ना, गरीब तबके का जो हिंदी भाषी है, वो बेचारे को टारगेट किया जा रहा है राज ठाकरे के कारण। और राज ठाकरे अगर समझता है कि वो अपने समाज को साथ में लेके चल सकता है, एक भाषा को, तो सुनील शुक्ला एक सनातनी है। आज अगर हिंदी भाषी यहां अगर वंचित है, मार खा रहा है, उसको मार रहे हैं, तो मैं मेरे समाज के लिए खड़ा हूं। मैं हर एक हिंदी भाषी के साथ खड़ा हूं, चाहे वो मारवाड़ी हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो पंजाब से हो, हरियाणा से हो, झारखंड से हो, यूपी बिहार से हो, वो मेरा व्यक्ति है। उसको भाषा के नाम पे अगर मारा जाएगा तो सुनील शुक्ला खड़ा है। और जहां तक राज ठाकरे का सवाल है, इसको समर्थन बीजेपी दे रही है खुलकर। उधम मचाने वाले व्यक्ति को 11 सिक्योरिटी गार्ड, 11 पुलिस आदमी, वाई प्लस सिक्योरिटी। अरे एक एमएलए नहीं है इसके पास। मुंबई में शायद इसके कुछ सीट आ जाएंगे महानगर पालिका में, क्योंकि इसके समाज के लोग इसको वोट भी करेंगे। ये इतिहास हुआ है 2008 में, जब इसने मारना चालू किया था। 2009 के इसमें मुंबई के 36 सीट में से दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी ये, मारने के कारण। तो अगर मेरा समाज मार खा रहा है तो मैं मेरे समाज के साथ खड़ा हूं। और मेरा समाज जान गया है, अगर लोहा को अगर काटना है तो लोहा ही बनना होगा। हम यहां पर केवल मार नहीं खा सकते हैं, हमारे परिवार यहां रहते हैं, हमारे बच्चे यहां रहते हैं, उनका भविष्य यहां पर है। उनको हम परदेसी नहीं बोलते हैं, ना वो जानते हैं चीज को। तो मेरा समाज संगठित हो रहा है। जान लीजिए, बीजेपी की साजिश है ये। बीजेपी ने वाई प्लस सिक्योरिटी देकर उत्तर भारतीयों को मारने का काम जो शुरुआत किया है, हर एक उत्तर भारतीय जान ले, इस समय अगर उत्तर भारतीय विकास सेना के प्रत्याशी को अगर वोट नहीं दिया तो आपने अपने बच्चे को पीटने वाले को वोट दिया, ऐसा समझा जाएगा। आप क्या बताएंगे? मैं कहना चाहता हूं कि राज ठाकरे जी ने जो 2008 से आग लगाई है, वो आग आज हर मराठी के जो लोकल ट्रेन में चलते हैं या कोई भी मराठी हो, उसके दिल में लग गई है। वो अब हर व्यक्ति से बोलता है कि मराठी में बात कर, मराठी में बात कर। अरे ये क्या है? हर भाषा प्यारी है, कोई भाषा से द्वेष नहीं रखना चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। और राज ठाकरे जी, केवल आप मराठी भाषा से प्रेम करते हैं। यहां पे आपको अपने परप्रांतियों या किसी और लोगों से प्रेम नहीं है, केवल मराठियों से प्रेम है। राज ठाकरे जी, एक बात समझ लीजिए, बाबा साहब अंबेडकर जो एक उत्तर भारतीय हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश के मऊ जिले में जन्म लिया था, और वो आज हमारे महाराष्ट्र के कम से कम 50% जनता जो है, वो चाहे मराठी हो चाहे अमराठी हो, उनके देवता हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, और मुझे पता है कि आप बाबा साहब अंबेडकर से नफरत करते हैं। और आप अभी, मैं थोड़ा सा जी आप क्या बताइए? जी, मैं तो थोड़ा भ्रमण करता हूं और देख रहा हूं कि उत्तर भारतीय समाज बिल्कुल शुक्ला जी के साथ, सुनील शुक्ला जी के साथ, हमारे अध्यक्ष के साथ खड़ा है। उनके मन के अंदर एक डर बैठ गया है कि हमारे को बचाने वाला कोई नहीं है। सुनील जी जब दहाड़ते हैं तो उत्तर भारतीय समाज को अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, कोई है जो हमारे लिए लड़ना चाहता है। और सुनील जी का बिल्कुल सही है कि जब वो बोलते हैं सनातनी हिंदू, तो ये क्लियर है कि हम किसी भी समाज या किसी भी
किसी भी बोलने वालों के व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। हाँ, हम अपने जो उत्तर भारतीय समाज है, जो हिंदी समाज है, जिसको बार बार मन से टारगेट करता है, उसको बचाने के लिए सुनील जी अगर आगे आ रहे हैं और सारा हिंदी समाज, जितने भी हिंदी बोलने वाले अगर सुनील जी के साथ में है, तो वो बहुत गर्व की बात है हम सब नॉन मराठी के लिए। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, जो लोग बचे हुए हैं, जिनको मन से वाले टारगेट नहीं कर रहे, वो खुश ना हो, उनकी ऐसी पिटाई होगी, क्योंकि अब दो भाई एक हो गए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं, आप लोग भी सावध रहिए, आपका भी नंबर आएगा, घसीट घसीट कर आपको भी मारा जाएगा। सुनील जी, ये जो मुद्दा जो आ रहा है राज ठाकरे के ऊपर घूम फिर के आ रहा है इस पे, तो आपको क्या क्यों लगता है कि आप बीजेपी उसको सपोर्ट कर रही करके? पहली बात बताइए, मारने वाले व्यक्ति को कभी Y+ सिक्योरिटी 11 सिक्योरिटी गार्ड 2 गाड़ी दे सकता है कोई? अरे एक एमएलए नहीं है, कोई राजा के बेटे हैं क्या वो? हाँ, कौन है वो? राज ठाकरे है कौन? क्या औकात है उसकी? एक कॉर्पोरेटर नहीं है उसके पास, Y+ सिक्योरिटी दे दिया। अरे बीजेपी के मंत्री के पास भी ना एक सिक्योरिटी मुश्किल से होगा, एक सिक्योरिटी होगा। विधायक के पास मुश्किल से एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड होगा उनके पास। Y+ सिक्योरिटी इसलिए दिया है कि तू भाई उधम मचा, हिंदी भाषियों को मार, जैसे उस समय हो रहा था 2008 में। उस समय जो सत्ताधारी पार्टी थी उसको लाभ हुआ था। आप गणित देख लीजिए, उस समय कृपा शंकर सिंह होम मिनिस्टर थे, उत्तर भारतीय थे, उन्होंने भी हमारे समाज में डर फैलाने का काम किया जब उन्होंने आवाज नहीं उठाया। सोचिए, होम मिनिस्टर आपके पास है, अगर सुनील शुक्ला अगर होम मिनिस्टर होता ना, तो राज ठाकरे और उसके जो जितने भी कार्यकर्ता है ना, आज जेल में रहते। मैं वादा करता हूं, जिस दिन मैं महाराष्ट्र को वादा करता हूं, मेरे हिंदी भाषियों को वादा करता हूं, आपका डेप्यूटी सीएम आ रहा है, महाराष्ट्र से डेप्यूटी सीएम एक उत्तर भारतीय होगा। अरे जब यूपी में अगर 3 डेप्यूटी सीएम हो सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? और भूलिए मत, अजीत पवार चुनाव के बाद डेप्यूटी सीएम नहीं बने, वो आखिर में जब सत्ता बदलना था उस समय उनको डेप्यूटी सीएम बनाया गया। उत्तर भारतीय साथ में संगठित होकर वोट दीजिए। आपका महापौर नहीं, मुंबई पूरा आपके हाथ में होगा तो डेप्यूटी सीएम भी आपका होगा, पालघर जिला आपका होगा, थाना जिला आपका होगा, नवी मुंबई आपका होगा। आपके लोग वन साइड अगर वोट करेंगे तो ही आपका डेप्यूटी सीएम बन पाएगा, और डेप्यूटी सीएम बनना यानी आपके समाज को सुरक्षा प्रदान करना। सोचिए, रामदास आठवले एक कॉर्पोरेटर नहीं है उनके पास, तो भी उनको केंद्र का मंत्री पद दिया गया, क्योंकि वो समाज को, समूह को साथ में लेकर चलते हैं, एक दलित समाज को साथ में लेकर चलते हैं। आज उत्तर भारतीय समाज अगर एक साथ नहीं आता है, आपके बच्चे का नंबर आएगा, आपके भाई का नंबर आएगा, आपके पिताजी का नंबर आएगा। ये मनसे वाले नहीं छोड़ेंगे, साथ में हो जाइए। आपका डेप्यूटी सीएम, मैं वादा करता हूं, ये महानगर पालिका के चुनाव के बाद पहला डेप्यूटी सीएम उत्तर भारतीय महाराष्ट्र में बनेगा। भूलिए मत, अंतुल एक मुसलमान था जिसको महाराष्ट्र का सीएम बनाया गया। उस समय मुसलमान की तादाद भी नहीं थी। जब महाराष्ट्र में एक मुसलमान सीएम बन सकता है तो एक उत्तर भारतीय समूह जो जनसंख्या हमारी अधिक है, हमारा भी डेप्यूटी सीएम बन सकता है। और ये मैं वादा करता हूं, पूरे समाज को सुरक्षा दूंगा, अनंत काल तक सुरक्षा दूंगा आप लोगों को। चंदन जी, आप भी बताइए, राज ठाकरे की सिक्योरिटी निकालनी चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, जैसे हमारे अध्यक्ष पंडित सुनील शुक्ला जी ने बोला है, राज ठाकरे जी की सिक्योरिटी निकालना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो जो मार पिटाई का काम कर रहे हैं ना हमारे अमराठी लोगों के साथ, वो बहुत गलत है और वो उनको तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। और इसके पीछे जो देवेंद्र फडणवीस का हाथ है, वो सारी जो कराधरी है वो उनकी है। जैसे हमारे सुनील शुक्ला जी लड़ाई लड़ रहे हैं उत्तर भारतीयों के लिए, अभी तक उत्तर भारतीयों के पास कोई विकल्प नहीं था। उत्तर भारतीय ऐसे लोग थे जिनका नेतृत्व करने वाली कोई पार्टी नहीं थी, बाकी मराठी लोगों के लिए इतनी सारी पार्टियां थी। लेकिन अभी उत्तर भारतीय विकास सेना आ गई है उत्तर भारतीयों का नेतृत्व करने के लिए। तो मैं सभी उत्तर भारतीयों को कहना चाहूंगा, संगठित हो जाइए। पंडित सुनील शुक्ला जी आपके आगे पहाड़ बनकर खड़े हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है और किसी को भाषा के नाम पर मारा भी नहीं जाएगा। अगर हमारा महापौर बनता है, हमारा डिप्टी सीएम बनता है, किसी को भाषा के नाम पर मारा नहीं जाएगा और किसी भी मराठी और अमराठी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। जी, आप कुछ क्या बताएंगे? जी देखिए, मैं तो सिक्योरिटी निकालना चाहिए। जी, मैं किसी की सिक्योरिटी निकालने की बात नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरे अध्यक्ष सुनील शुक्ला जी को सिक्योरिटी दे जाए। सुनिए ना, बोलिए। सवाल ये है कि राज ठाकरे की सिक्योरिटी
निकालनी चाहिए क्या? सुनील शुक्ला जी को सिक्योरिटी देनी चाहिए, ये मुझे आपको बोलना है, क्योंकि ये आदमी है जो सबको बचाने की बात करता है, जो मारने की बात करता है उसको सिक्योरिटी दी जा सकती है, तो सुनील जी को आप क्यों नहीं? बताइए, ये जो मुद्दा है कि राज ठाकरे की सिक्योरिटी जो कायम रह रही है और पिछले कई सालों से वो सिक्योरिटी जो उनकी जो कायम रह रही है, तो मतलब आप जो बीजेपी के एलिगेशन कर रहे हैं कि बीजेपी सब ये कर रही है, शिवसेना के बारे में आप कुछ नहीं बोलते? उद्धव और राज ठाकरे एक ही चने के हिस्से हैं। जब राज ठाकरे ने अपना भाषण दिया था कि वीडियो मत बनाना मारते समय, जब वो व्यासपीठ पर जाके बैठे ना, तो यही उद्धव था जिसने उसका पीठ थपथपाया, उसने उसकी वाहवाही की, उसको शाबाशी दी। उत्तर भारतीयों को मारना, वीडियो नहीं बनाना, ये दोनों भाई एक ही हैं, एक ही चने के हिस्से हैं। ये बाला साहब ठाकरे के विचारधारा के लोग नहीं है, ये केवल हिंदू को मारने वाला काम करते। सोचिए कि आज उत्तर भारतीय डर रहा है और उत्तर भारतीय विकास सेना एक विकल्प खड़ी है, खुलकर हम राज ठाकरे का विरोध करते हैं, उनके कार्यकर्ता का विरोध करते हैं, कोर्ट कचहरी में जाते हैं, उनके कार्यकर्ताओं पे एफआईआर करते हैं। हमारे उत्तर भारतीयों को हाईकोर्ट में याचिका लगा रहे हैं हम लोग, और याचिका अगले हफ्ते में आएगी और सुनवाई भी होगी। राज ठाकरे पर एफआईआर भी होगा, इसके कार्यकर्ता पर भी एफआईआर होगा, इस पे गैग लगाया जाएगा कि ये जो मारने का काम करता है, सनातनी हिंदुओं को मारने का जो काम करता है, हिंदुस्तान में रह के हिंदुओं को विभाजित करने का काम करता है, इस व्यक्ति को जेल में डाला जाएगा। सुधाकर का भाषा के नाम पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो गुंडे हैं वो गैर मराठियों को निशाना बना रहे हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से रोजाना इस तरह की जो उनके जरिए हरकतें की जा रही है, उसकी वीडियो और उसकी फोटो जो है हर एक को जो है देखने को मिल रहा है। मनसे ने अभी नया रागल अपना शुरू किया है और मनसे के मुताबिक मराठी भाषी है उनको 80% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ऐसी वो मांग कर रहे हैं। हालांकि ये चुनावी स्टंट है या इलेक्शन से पहले वो कहीं ना कहीं मराठियों के जो वोट अपने झोली में जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है, लेकिन वो कितने कामयाब हो पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त हम मुंबई के नागपाड़ा इलाके में मौजूद हैं और यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे। जो भाषा के नाम पर इस तरह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो गुंडे हैं लोगों को निशाना बना रहे हैं और नया शोषा शुरू किया है उन्होंने कि मराठियों को जो है 80% रिजर्वेशन चाहिए, किस नजरिए से देखते हैं? ये तो एक राजनीति है हिंदू मुसलमानों को बांटने की, ये रिजर्वेशन की। अगर रिजर्वेशन की बात है तो फिर उर्दू भाषा को क्यों नहीं रिजर्वेशन दिया जाता है? उर्दू आज मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में है और उर्दू बोली जाती है, तो हमारी ये मांग रहेगी कि उर्दू को भी रिजर्वेशन मिले। जिस तरह ये लोग मराठी का रिजर्वेशन मांग रहे, तो हमारे जो बड़े लीडरान हैं उनको उर्दू के लिए रिजर्वेशन की मांग करना चाहिए। और ये जो मराठी का कर रहे जबरन, ये बहुत गलत है। किसी को भी मार से नहीं सिखाया जा सकता है, बल्कि प्यार से सिखाया जा सकता है। और ये जो मनसे की गुंडागर्दी है ये ज्यादा चलने वाली नहीं। आज जैन कम्युनिटी और गुजराती कम्युनिटी सब इनके खिलाफ है, तो ये लोगों का ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। मनसे का आने वाला इलेक्शन इनको इनकी औकात दिखाएगा। क्या लगता है कि जो मराठियों के लिए 80% रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, ये भी क्या चुनावी स्टंट है कि चुनाव से पहले इस तरह से करना और बीएमसी के चुनाव में उन्हें वोट मिले? ये हर टाइम कुछ ना कुछ नया आता है, ये जनता सब समझती है कि क्या चल रहा है। ये हर टाइम जब भी कुछ टाइम आता है इलेक्शन का तो एक नया मुद्दा आता है, हिंदू मुस्लिम आ जाएगा, गुजराती भगाओ, फिर ये हमारे दूसरे जो भाई है बंगाली है, फिर उसके बाद आ जाते हैं बिहारी पे, अब आ गई है मराठी पे। तो मराठी तो हर कोई बोलता है ना भाई, आप पढ़े लिखे हो, मैं पढ़ा लिखा हूँ, भाई पढ़े लिखे। 10वीं तक तो मराठी बच्चे पढ़ते ही है, एग्जाम देके पास होता है ना मराठी में। मनसे का शिकवा क्या है कि मराठी में ही बात करो और नहीं बात करोगे तो मारते पीटते हैं, ये कहाँ तक सही है? ये तो बहुत सही है, मारने चाहिए भाई, बस उनकी दादागिरी है, मारने चाहिए। और भाई मराठी जो पढ़ाने बोलते हैं वो पढ़ाने के लिए, मैं ये खाली पूछता हूँ जो मार रहे हैं, जो उनके कार्यकर्ता है, जो उनके साथ में उठते बैठते हैं, जो उनके चहीते हैं, उनको कितनी मराठी आती है? पहले अपने गिरेबान में झांके, अपने आदमी को पहले मार के सिखाए कि मराठी ऐसी बोली जाती है, तो फिर हमको भी मारे, हम भी मार खाने के लिए तैयार है भाई। मुसलमान तो पैदा ही हुआ, कोई का भी लफड़ा हुआ मुसलमान को मारो, गाय का हो चाहे भैंस का हो चाहे गधे का भी गोश्त आदमी लेके जाएगा, चाहे बंदर का भी गोश्त लेके जाएगा,
पकड़ के मारना ही है, हम मुसलमान को मार खाना, क्योंकि हमारे में कोई ऐसा मर्द लीडर है ही नहीं। और जहाँ तक के मराठी की बात है तो मैं उनके नेता से कहूंगा, चाहे वो टिंगना, जो क्या नाम है वो टिंगने का मैं नाम भूल जाता हूँ भाई, नीतीश राणे कुछ ऐसा ही नाम है ना उसका, वो भाई साहब को भी मैं बोलूंगा, भाई साहब हमने आप लोग की बहुत सेवा की है, आपका टावर बनाया है जूं टारा रोड पे, उसमें ज्यादातर मुसलमान थे, उनको मराठी नहीं आती थी। 5 वक्त नमाज तुम्हारे इधर पढ़े हैं हम, अब पढ़वाए हैं, पढ़े भी हैं, और आपके डैडी 1000-1000 रुपया खुशी से बांटे भी है, तो उनको भी मराठी नहीं आती थी। तो मराठी पहले अपने गिरेबान में झांक ले कि उनके इर्द गिर्द कितने हैं, उनको पहले सिखाए, फिर बाद में हमको सिखाए। हमारापन भी मराठी, ये तो बाबू हम सब मराठी शिकले होता है, काय बोलायचं आहे काय नाही बोलायचं आहे आम्हाला सब आयते, लेकिन काय करायचं आहे तुम्ही पुरून बघा की तुमच्या माणसावर मराठी येत की नाही येत। ऐसा नहीं लगता है कि चुनाव से पहले जो है ये सारे जो मुद्दे हैं लोगों के वोट हासिल करने के लिए ये ऐसे मुद्दे क्रिएट किए जाते हैं, हालांकि बुनियादी बहुत सारे मसाइल हैं जो दरकिनार हो जाते हैं इसकी वजह से। देखिए, देश जो हमारा है बहुत सारी भाषा के लिए माना जाता है, तो देश के अंदर भाषा एक प्रयास होता है एक दूसरे से बात करने का, जैसे कम्युनिकेशन के लिए होता है आसानी, जिस क्षेत्र का आदमी होता है, जिस प्रांत का आदमी होता है, उस प्रांत के हाथ से वो बात करने का एक माध्यम है। लैंग्वेज को कम्युनल ना करें, मोहब्बत की भाषा मराठी है, कम्युनल या सियासी ना करें, वही हो गया ना, कम्युनल ना करें। भाषा कम्युनल नहीं है, लोग उसको कम्युनल बना रहे हैं। उर्दू अच्छी भाषा है, इंग्लिश अच्छी भाषा है, मराठी अच्छा भाषा है, हिंदी अच्छा भाषा है, गुजराती अच्छी भाषा है, बिहारियों की, तो इस देश में बहुत किस्म की भाषा है। तो ये भाषा की पॉलिटिक्स जो हो रही है ना, ये गलत हो रहा है। क्या मराठी लोग बाहर नहीं जाते काम करने? क्या वहाँ के लोग यहाँ, अब आदमी यहाँ आने के बाद मजदूर आदमी, वो वहाँ तो पढ़ा नहीं, यहाँ आके काम कर रहा है, वो काम करेगा, घर का पेट पालेगा, क्या मराठी सीखने जाएगा? अच्छा, मनसे ने 80% जो रिजर्वेशन की मांग की है मराठियों के लिए, वो किस हद तक सही है और ऐसे टाइम पर? देखो, ये तो पॉलिटिकल स्टंट है, ले दे के गवर्नमेंट शोबे के अंदर यही लोग पूरे तो है। 80% ये पॉलिटिकल स्टंट है ताकि उनकी राजनीति चमके। वो अभी 0 पे है, तो 0 से हो सकता है उनको ये लग रहा हो कि हम आ जाए तो क्या इनको गैर मराठियों का वोट नहीं चाहिए, क्या अब इनको मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, क्या इनको गुजराती का वोट नहीं चाहिए, क्या उत्तर भारतीयों का वोट नहीं चाहिए, बराबर ना? तो खाली मराठियों का ही वोट चाहिए, ये क्या जीत के आ जाएंगे? इनमें आपस में मतभेद है। सिंधे अलग गुट चल रहा है मराठियों में, राणे अलग गुट चल रहा है मराठियों में, उद्धव साहब अलग चल रहे हैं मराठियों में, और ये भी मराठियों में, इनकी तो सीट भी नहीं है। तो आप इस बात को समझो कि मराठियों में विभाजन है, तो पहले ये तो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, ये खुद एक प्लेटफॉर्म पे, दूसरों को मराठी के नाम पे एक करें। जैद भाई, क्या कहना चाहेंगे कि जो रिजर्वेशन का है मनसे का नया शोशा कि 80% जो है रिजर्वेशन मराठियों को, किस नजरिए से देखिए, पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में जिस तरीके से दोनों बाहों से नरेंद्र मोदी को इन्होंने लिया था, तो उस वक्त ये रिजर्वेशन इनके जहन में नहीं था। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरियां होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो नौकरियां होती हैं, उसमें मराठियों का क्या तनासुब है? अब सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में आप देखिए, महाराष्ट्र में ही अपॉइंटमेंट है, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र में 4 या 5% से ज्यादा मराठियों को नहीं लिया जाता। तब इनके मुंह में दही जमा रहता था। जब नरेंद्र मोदी की बाहों में ये खेल रहे थे, तब इनके मुंह में दही जमा हुआ था कि 100 लोगों में 3 लोग सिर्फ मराठी, महाराष्ट्र का जो अपॉइंटमेंट है उसमें। तो आप ये इस तरीके से जो काम करते हैं, वो यकीनन ये लगता है कि इलेक्शन का स्टंट है। आप भी सीनियर सिटीजन हो गए, और सीनियर सिटीजन हो गए हो, सिर्फ आपको जो वो दी जाती है, स्क्रिप्ट दी जाती है, उसी स्क्रिप्ट पे आपको काम करना रहता है। आप लोगों के लिए नहीं, सिर्फ अपने बंगलों की दीवार को हीरे जवाहरात से चमकाना चाहते हैं, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। तो क्या लगता है कि ये जो पहले भाषा का मुद्दा रहा, फिर रिजर्वेशन का मुद्दा रहा, क्या मराठी आवाम जो है, जनता जो है, इस झांसे में आ पाएगी? देखिए, अभी जिस तरीके से राहुल गांधी का कल वो जो स्टेटमेंट आया है कि किस तरीके से इलेक्शन में वोट चोरी हो रहे हैं, तो यकीनन वो बहुत अहम मुद्दा है। तो उस मुद्दे को घुमाने के लिए इस तरीके से रोज एक नई बातें पैदा होती रहेंगी, तो यकीनन मतलब आवाम को हजम नहीं होती। मराठी भी चाहता है कि मेहनत करके, मजदूरी करके अपने 2 पैसे अपने घर ले जाए, अपने बच्चों को पढ़ाए। हर आदमी यही चाहता है, मराठी हो, मलयालम हो, यूपी का हो, कहीं पे भी हो। ये तो आप जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आप ये बताना चाह रहे हैं मराठी। अच्छा, मराठी में जितना गुजरात में उद्योग किया, तब आपका दिमाग
तब आपका काम सब सोए हुए थे क्या? सब बेकार की बातें। मराठी महाराष्ट्र के सारे उद्योग वहां चले गए। मराठी महाराष्ट्र में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरियां आती हैं उसमें 3 या 4% मराठी होते हैं। तो ये मुद्दा जो है ना, वाकई ऐसा लगता नहीं, इनके कॉल और फेल में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो ये थे नागपाड़ा के लोग जिन्होंने आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार किया, अपनी बात रखी। मनसे ने जो शुरुआत की थी भाषा को लेकर, भाषा के नाम पर उन्होंने उस तबके को निशाना बनाया जो 1400-1500 किलोमीटर से मुंबई आकर रोजी रोटी के लिए जो है छोटे छोटे कारोबार करता है। मनसे ने निशाना बनाने में सबसे पहले पहल उनमें की और अब जो है वो रिजर्वेशन का मुद्दा लेकर आगे चल रहे हैं। हालांकि चुनाव में उन्हें इसका कितना फायदा मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज,